स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 45 नंबर छंदों की कल बहुत मार्मिक चर्चा की थी हमने, जो बहुत प्रसिद्ध छंद था, बहुत लोकप्रिय छंद था, उसकी चर्चा की थी। अब आज उससे भी ज़्यादा लोकप्रिय छंद, ये 46 नंबर का छंद है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण, सभी हाथ जोड़ लें। तुम हो अचेलक पार्श प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। तुमने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आइए हम सीधे अपने 46 नंबर छंद पर चलते हैं। 46 नंबर छंद का सबसे पहले पाठ करेंगे। सभी आप मेरे साथ मिलके बोलेंगे। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप बोलेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। बोलना ज़रूरी है। ये जो बोलेंगे ना तो मीनिंग अच्छे समझ में आएगा, आपको याद होगा। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांग, गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघ्रष्ट जंगा, त्वन्नाम मन्तमनिशं मनुजा स्मरन्ता, सद्या स्वयं वेगत बंद भया भवंती। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे इनकी। आपाद, देखो इसमें वैसे कोई संधि नहीं है, पर समझाने के लिए आपाद। आ मतलब होता है जहां जिसके आगे लग जाए ना आ, तो लेकर के, तो लेकर के तक। तो अभी इसका मीनिंग देखें तब इसको और अच्छे से बताएंगे। आपाद कंठम, आपाद में संधि विच्छेद आ प्लस पाद, वैसे एक ही शब्द है आपाद। आपाद कंठम उरु, उरु कहाँ है? उरु कंठम में से माँ यहाँ जाएगा और माँ से निकलेगा उरु, श्रृंखल वेष्टितांगा, इसकी भी संधि विच्छेद होगी। वेष्टित अंगा, क्या? वेष्टित, वेष्टित अंगा, गाढ़ं बृहत, क्या निकलेगा? बृहत निगड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। क्या क्या निकला? बृहत। वो दो ना आपको दिख रहे हैं ना, दो ना नहीं है, एक ता है, तो ता का ना संधि होके बनाया। तो अपन जब नॉर्मल पोजीशन में उसको लाएंगे उस शब्द को, तो क्या बन जाएगा? बृहत निगड़ कोठी निघ्रष्ट जंघा। इसके बाद फिर वापस वही संधि जो भी ऊपर अपन ने की। त्वत नाम, क्या? त्वत नाम मंत्रम अनिशम, संधि विच्छेद समझ में आ रही? त्वत नाम मंत्रम अनिशम, अनिशम मनुजा स्मरन्तः। क्लियर? सद्या स्वयं विगत बंद भया भवंती। सारे शब्द क्लियर हो गए? कोई डाउट जैसा तो रहा नहीं। अब इनकी मीनिंग जल्दी से देखते हैं। आपाद कंठम, आपाद, पाद मतलब होता है चरण, पैर, पैर होते हैं ना, पैर, दो पैर, और कंठ मतलब गले तक। तो आ जहां आ आगे लग जाए तो होता है से तक, तो पैर से लेकर कंठ तक। बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो गया? पाद मतलब पैर और कंठ मतलब होता है गला, मतलब ये टॉप भाग बॉडी का। तो आ और आगे लग जाए तो से तक, तो क्या हो गया? पैरों से लेकर कंठ तक, गले तक। उरु श्रृंखल वेष्टित अंगा। उरु मतलब देखो, उरु के दो मीनिंग होते हैं। उरु मतलब एक हृदय भी होता है और उरु मतलब भारी भी होता है। क्या? भारी, मजबूत। उरु मतलब क्या? मजबूत। श्रृंखल, श्रृंखल क्या है? सांखल, सांखलें, ये लोहे की जंजीरें, आपकी भाषा में समझाएं तो लोहे की सांखलें, जिनसे लोहे की सांखलें होती है ना, जिनसे चढ़ते वगैरह हैं, कुछ यूज लेते हैं, तो लोहे की सांखलें, उन सांखलों से बेष्टित अंगः,
अंगा मतलब शरीर को, अंग अंग, बेष्टित मतलब बांध दिया है, कस दिया है, बोलते हैं ना उस चीज को बेष्टित कर दो, आप पैक कर दो, जकड़ दिया। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत मोटी मोटी, बहुत भारी भारी लोहे की संकलाओं से, सांकलों से, जंजीरों से, लोहे की जंजीरों से क्या कर दिया है, एक एक अंग बेष्टित कर दिया है, एक एक अंग बांध दिया है, एक एक अंग, अंग लिख रहे मतलब पूरी बॉडी, अंग अंग क्या कर दिया है, बांध दिया है, जकड़ दिया है। और कैसे बांधा, गाढ़म, गाढ़म मतलब क्या होता है, कहते हैं गाढ़ा गाढ़ा दो, आपको क्या दूध चाहिए तो कैसे दूध चाहिए, क्या बोलते हैं आप दूध वाले से, भैया पानी पानी वाला नहीं, गाढ़ा गाढ़ा दूध दो। आप लस्सी पीते ना तो कैसी लस्सी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी लस्सी चाहिए। दाल चाहिए तो कैसी चाहिए दाल, गाढ़ी गाढ़ी दाल चाहिए। तो गाढ़ी मतलब होता है खूब अधिक मजबूत, जहाँ पानी नहीं हो दाल ही दाल हो, मतलब वही वही चीज़ दिखे, वो उसी उसी चीज़ के महत्वता दिखे। तो गाढ़ मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजबूत, वही वही चीज़ दिखे, मतलब आपका अंग दिखे ही नहीं। गाढ़म में, गाढ़ी दाल के अंदर क्या होता है, गाढ़ी दाल के अंदर पानी दिखता ही नहीं, दाल ही दाल दिखती है। तो वैसे गाढ़म मतलब उस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई जंजीर बांधी, तो एक तो क्या होती है ढीली बांधे, एक यहाँ बांधा, एक यहाँ बांधा, एक यहाँ, अंग अभी दिख रहे हैं, बॉडी के ए पार्ट दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, पर गाढ़ी बांधी मतलब बहुत मजबूत, यहाँ बांधी, फिर जस्ट यहाँ बांधी, फिर उसके जस्ट यहाँ बांधी, मतलब आपको दिख नहीं सकता एक बॉडी का अंग। तो ऐसी गाढ़ मतलब खूब अधिक मजबूत रूप से, बृहत, निगड़, कोटि, नृघष्ट, निघ्रष्ट, जंघा। बृहत मतलब बड़ी बड़ी, ये सुना होगा ना, बृहत द्रव्य संग्रह मतलब बड़ा द्रव्य संग्रह, एक छोटा द्रव्य संग्रह, बृहत मतलब होता है बड़ा। तो बड़ी बड़ी, निगड़, निगड़ मतलब लोहे की श्रृंखलाएं, कोटि मतलब उनके अग्रभाग से, कोटि मतलब क्या लेना उसके अग्रभाग से, निघ्रष्ट, निघ्रष्ट मतलब रगड़ रगड़ के छिल गई हैं, निघ्रष्ट मतलब छिल गई हैं, क्या छिल गई हैं, जंघा, जंघा यहाँ जंघा मतलब बॉडी के पूरे पार्ट। मुख्य रूप से जंघा क्या, जब भाई कोई और आप जैसे आपको बांध दिया है तो आप चलेंगे कुछ कभी करेंगे तो जंघाएं ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। आप बैठेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं तो यहाँ ज़्यादा आप इफेक्टेड नहीं होंगे, पर जंघाएं हैं वो छिल जाएंगी, वो बहुत रगड़ गई हैं। क्यों रगड़ गई हैं, बहुत कसके बंधा है ना, वो सांकलें थोड़ी सी आप इमिजिएट करें, थोड़ी सी कल्पना करें तो आपको समझ में आएगा। इसी भयंकर वो सांकलें बंधी हुई हैं तो क्या हो गया, बॉडी का एक पार्ट रगड़ रहा है, तो अग्रभाग से रगड़ गई हैं, छिल गई हैं जंघाएं जिनकी। मनुषा, मनुजा, मनुजा मतलब बेमनुष्य। त्वत नाम मंत्रम, त्वत मतलब आपके नाम रूपी मंत्र से, नाम रूपी मंत्र को, मंत्रम कहाँ लिखा है, त्वत नाम मंत्रम, तीसरी पंक्ति में अनिशम। देखो निशम मतलब होता है रात, और अनिशम मतलब रात नहीं, मतलब दिन रात। अनिशम मतलब क्या होता है, दिन रात। अरनिशम जागरणीयम, अगर आपने एक कविता पढ़ी हो संस्कृत में, उसमें आता है अरनिशम जागरणीयम मतलब दिन रात। तो अनिशम मतलब क्या होता है, दिन रात, जहाँ रात नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू दिन रात स्मरणता। और दिन रात मतलब कभी नहीं भूलता, 24 घंटे सोते हुए भी नहीं भूलता। अगर आराम के लिए आराम कर रहा है, बट चिंतन में क्या चल रहा है, भक्ति में क्या चल रहा है, मन में क्या विचार है, वो गुणानुवाद भगवान का। तो आपका नाम रूपी मंत्र अनिशम, अनिशम मतलब दिन रात, हमेशा 24 घंटे। ये देखो आजकल के कैसे भक्त हो गए हैं, सचमुच भक्त तो ऐसे होते हैं क्या, जो 24 घंटे, वो एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे खो होई। सुना आपने कभी कि क्या कितनी अच्छी बात है, दुख में सुमरन सब करें। अभी कोरोना आ गया
तो भक्तामर का पाठ चालू हो गया। तो फिर घर पे बैठ के, वैसे तो मंदिर में जाके पूजा नहीं होती थी, मंदिर में जाके दर्शन नहीं होते थे, अब घर पे बैठ के सब कुछ हो रहा है। तो निषेध नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, पर आप दुख के समय भगवान को याद क्यों करते हैं? भगवान तो 24 घंटे याद करने की चीज है। क्या 24 घंटे दिन रात? ये लिख रहा है ना अनिशम, अनिशम मतलब होता है दिन रात से हमेशा 24 घंटे 365 दिन। नहीं, वो तो संडे को ही जा पाते हैं, मंडे वाला दिन फिक्स करके रखा है, मंगलवार का दिन फिक्स करके रखा है, शुक्रवार का दिन फिक्स करके रखा है, शनिवार वाला दिन फिक्स करके रखा है, ये टाइमिंग फिक्स करके रखी है, बस तो फिर तुम्हारा काम हो गया। मतलब आपने बस एक टाइम, भगवान को टाइम से बांट दिया, दिन से बांध दिया, मतलब आपको उनसे सच्चा लगाव नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ, आप अपने बेटे से कब स्नेह करते हैं? आप अपने पिताजी से कब स्नेह करते हैं? आप अपनी पत्नी से कब स्नेह करते हैं? आप अपने पति से कब स्नेह करते हैं? नहीं पंडित जी, हम तो संडे को बस अपने बेटे से स्नेह करते हैं, अपने पिताजी से बस मंडे को स्नेह करते हैं, और उसमें भी हमने टाइम बांध रखा है, सुबह 9 से 10 ही हम स्नेह करते हैं उन्हें, उनसे 9 से 10 सेवा करते हैं। तो फिर आप तो कंप्यूटर बन गए, आप इंसान नहीं रह गए, इंसानियत आपके अंदर से खत्म हो गई। अब माँ के अंदर तो अपने बेटे के प्रति हमेशा वात्सल्य वर्तता है। 24 घंटे पुत्र का अपने पिता के प्रति हमेशा आदर भाव वर्तता है कि आपका बेटा कब आपकी वो करता है, आपकी रिक्वेस्ट कब करता है, आपकी विनय कब करता है। पंडित जी वो संडे को करता है, वहाँ की तो बस फिर गालियाँ देता रहता है, नॉर्मल चलता रहता है, ऐसा है नहीं। 24 घंटे लाइफ टाइम कितना वजन है, तो ऐसा नहीं कोई तकलीफ। और देखो ऐसे भक्त को क्या कहेंगे आप? सचमुच ऐसा तो नॉर्मल रिश्तेदारी में भी बहुत खराब माना जाता है। ऐसे रिश्तेदारों को कि साल भर तो आपके यहाँ इतने फंक्शन चलते रहे, सब कुछ चीज़ें होती नहीं, तो साल भर आपके घर पे नहीं आए। क्या समझ में आ रहा है? आपके यहाँ फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपको कोई दुख तकलीफ हो गई, कोई अच्छा सुख का माहौल है, या उसके घर पे सुखी है, उसको सुख है, तो उसने आपको याद नहीं किया। और जैसे ही उसके यहाँ तकलीफ चालू हुई, उसको कोई प्रॉब्लम चालू हुई, तो क्या चालू हो गया? तो आपके यहाँ जाएगा। तो ऐसे आप रिश्तेदार को अच्छा मानते हैं? आप उसके मुंह पे कह देते हैं कि हमें आपसे रिश्तेदारी नहीं करना है, आप तो स्वार्थ के बस हैं, आपको काम पड़ता है तो आप मुझे फ़ोन लगा लेते हैं। दोस्ती है, दोस्ती कैसी दोस्ती कि मुझे कोई काम हो या मेरे यहाँ कोई फंक्शन हो, कुछ हो, तो तुम आते नहीं, और तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुम कोई फंक्शन करते हो, उसमें कोई अड़चन आ जाती है, कोई बिगाड़ हो जाता है, तो बस तुम फ़ोन करने लगते हो, इसके लिए बस तुम्हें याद करते हो। तो ऐसी दोस्ती भी काम की नहीं है, ऐसा रिलेशन भी काम का नहीं है। मतलब लौकिक जगत में ये चीज़ इतनी गलत मानी जाती है, कितनी निकृष्ट चीज़ मानी जाती है। उन रिश्तेदारों से हम बातचीत करना पसंद नहीं करते। लौकिक जगत में ही माना जाता है ना कि कैसे रिश्तेदार है, बस काम पड़ता है तो फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत दिन से उसने याद नहीं किया, आज याद कर लिया, मतलब कोई काम हुआ होगा तभी याद कर लिया, नहीं तो उनका तो फ़ोन कभी आता ही नहीं। उन्हें कोई काम हुआ होगा तभी याद किया उन्होंने। तो क्या कह रहे हैं कि दिन रात, यहाँ ऐसा नहीं कि तकलीफ हो गई तो भगवान को याद करने लग गए, नहीं, दिन रात। और आप दिन रात जब निरंतर, तो पंडित जी क्या करें आवाज़ से? 24 घंटे मंदिर में बैठ जाएं जाके? क्या कहना चाहते हो आप? मंदिर में बैठ जाएं? अरे ये नहीं कह रहा हूँ, पधारो महावीरो भगवान मोरे मन मंदिर में आनु पधारो, पधारो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान। योगसार की गाथा सुनाई मैंने आपको। जिन देव जन मंदिर रहें, नहीं, जिन देव तन मंदिर रहें, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। क्या कह रहे हैं वहां पर? योगेंदु देव योगसार में क्या लिखते हैं? जिन देव तन मंदिर रहें, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। जिनका सिद्धों का कोई शरीर ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई भूख ही नहीं है, वो भोजन खोज रहे। अरे कैसे खोजेंगे? हंसी आती है, मूर्खता वाली बात करते हो। तो आपके भगवान तो अंदर में विराजमान है, यहाँ बैठे हैं भगवान, बॉडी के एक एक पार्ट में। आपके अंदर जो आत्मा है वो ही भगवान है। मैं स्वयं भगवान हूँ, क्या यही भगवान है? इसका बिलीव तो करो एक बार। उन भगवान से यही तो सीखना है
जिन दर्शन निज दर्शन के लिए। क्या? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय। भगवान के वचन क्या है कि जिन मंदिर कर निज मंदिर में जा। जिन दर्शन निज दर्शन के लिए है, जिन मंदिर निज मंदिर में जाने के लिए है। कितनी बार बताया मैंने आपको? देखो एक बात और अब आगे तो बोल देता हूं। जिन मंदिर दूर लगे तो नरक पास समझना, जिन मंदिर पास लगे तो स्वर्ग पास समझना, और निज मंदिर पास लगे तो मोक्ष पास समझना। कुछ समझ में आया? ये पॉइंट याद करना तीनों। जिन मंदिर दूर लगे तो नरक पास समझना, जिन मंदिर पास लगे तो स्वर्ग पास समझना, और निज मंदिर पास लगे तो मोक्ष पास समझना। समझ, मोक्ष हो गया, आपको सुखी हो गए आप। निज मंदिर अगर आपको पास लग गया, वो उसमें अपनापन एकत्रित हो गया, तो इस पे वजन दे रहा हूं मैं। अनिशम, अनिशम मतलब दिन रात 24 घंटे हमेशा, दुख के समय पे नहीं कि बाहरी कोई प्रतिकूलता आ गई तो हे भगवान बस अब भगवान सहारा हो गया। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टरों ने कह दिया भाई साहब अब दवा से काम नहीं चलेगा, दवा काम चलेगा, दुआ 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 करो, तो फिर पंडित जी के पास आ गए, फिर मंदिर के पास आ गए। तो ऐसे सच्चे भक्त नहीं है, वो सच्चे भक्त नहीं है जो बस तकलीफ में भगवान को याद करते हैं। सच्चे भक्त तो वो हैं तो 24 घंटे भगवान को अपने चित्त में विराजमान करके रखते हैं। तो क्या कह रहे हैं? त्वत नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी मंत्र को अनिशम, अनिशम स्मरणता, दिन रात स्मरण करने से, जपने से, सद्या, सद्या, सद्या मतलब शीघ्र ही, तत्काल। क्या? तत्काल, स्वयं, अपने आप। देखो एक एक शब्दों में बहुत वजन है। सद्या मतलब तत्काल, उसी समय। एग्जाम्पल दिया था ना, कितना बड़ा हॉल है, इस हॉल में अंधेरा है, तो हमने लाइट का स्विच ऑन किया तो लाइट कितनी देर में जलेगी? नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ स्विच से लाइट तक जाने में समय लगेगा। अभी तो लाइट रोक दी थी ना हमने, तो लाइट यहाँ से वापस अपने मीटर में चली गई थी, जहाँ उसकी डीपी लगी रहती ना, तो लाइट वहाँ चली गई थी। अब लाइट को वापस आने में इतना समय लगेगा, फिर बिजली जलेगी? नहीं। जैसे मैं लाइव कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से जैसे बोल रहा हूँ, आपको तत्काल वैसे सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? कोई गैप हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप तो भी दिल्ली में बैठ के सुन रहे हैं। एक भाई साहब आबू कहाँ से सुनते हैं? दुबई से सुनते हैं, तो उनको दुबई में तो बहुत समय लग जाता होगा, 3 घंटे लगते होंगे। जयपुर से फ्लाइट में जाने में 3 घंटे लगते हैं, तो फ्लाइट में फिर तो ये जो मेरी बात है आपको 3 घंटे बाद पहुंचती होगी? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ से बोला ऐसे आपको तत्काल आवाज़ आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती? ऐसे ही। एग्जाम्पल समझ में आया? कितना ईजी एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको तत्काल सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? आवाज़ तो आ रही ना, तो सुनाई दे रहा है। वैसे ही हे भगवान, आपका मंत्र का स्मरण किया। मंत्र कौन सा? आपका नाम रूपी मंत्र, आपके प्रिंसिपल रूपी मंत्र, आपने जो शिक्षाएं दी वो मंत्र, उनका स्मरण करते ही, अकर्तावाद का स्मरण करते ही, वस्तु स्वतंत्र का स्मरण करते ही, आपकी वीतरागता का, आपकी सर्वज्ञता का, ये भगवान है। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना, इनका नाम भगवान है। इसके अलावा और कोई भगवान नहीं है। जो अगर आपने कुछ और कल्पना कर रखी हो तो वो भगवान नहीं है। ये 3 क्वालिटी वाले भगवान, इन क्वालिटी से भगवान है। समझ में आ रहा है? एक क्वालिटी का स्मरण किया जाता है, किसी भी चीज़ का स्मरण करने के लिए उसकी क्वालिटियाँ देखी जाती हैं। तो इन क्वालिटियों का स्मरण करते ही तत्काल, क्या इस सद्या की व्याख्या हुई? तत्काल, स्वयं। स्वयं मतलब कोई आके वो आते होंगे भगवान मोक्ष से उतर के एक ब्लेड लेके, आरी लेके, फिर उन एक एक बीड़ी को काटते होंगे, ऐसा करते हैं? नहीं 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 नहीं, आप उतर के आते होंगे फिर वो काटेंगे आप, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, तो कभी नहीं आएंगे। तो अपने आप विगत बंद भया भवंती। विगत मतलब होता है मुक्त, रहित, बंद भया भवंती। देखो और अब यहाँ थोड़ी सी बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें ए कहाँ लिखा
कि ताले टूट जाते हैं। ए कहाँ लिखा, वो बेड़ी टूट जाती है या तोड़ देते हैं, कहीं लिखा क्या? अपन ने एक शब्द से चले, एक तो लोग कैसे इसको बोल देते हैं मुझे समझ में नहीं आता, कितनी मूर्खता से बोल देते हैं और सुनने वाले कैसे सुन लेते हैं। हम यहाँ शब्द एक शब्द से चल रहा है ना। विगत, विगत मतलब होता है रहित, विगत। बंद, बंद शब्द लिखा ना, बंद भया, बंद भया मतलब बंधन के भय से विगत, विगत मतलब रहित, और भवंती मतलब हो जाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा ना, क्या लिखा? बंधन के भय से रहित हो जाते हैं। कितना क्लियर शब्द लिखा, कितना स्पष्ट लिखा। ए कहाँ लिखा? आप कर देते हैं, ए कर देते हैं, फलाना कर देते हैं, ढिकाना कर देते हैं, ए कर देते हैं, वो कर देते हैं, कुछ लिखा ही नहीं। बिल्कुल शुद्ध लिखा है कि बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो किससे? बेड़ी टूट जाती नहीं लिखा, आप तोड़ देते हैं नहीं लिखा। सचमुच वो दुखी किस बात से है, दुख किस बात का है? बेड़ी बंधी है, दुख किस बात का? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज एक कपड़ा बंधा, हमें बॉडी पे एक बंधन ही है, ये चश्मा बंधा, तो मुझे दुख रूप क्यों नहीं है? ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे इस चीज़ से भय नहीं है। मैंने मान रखा है ये चीज़ अच्छी है, इस भय नहीं है, इसका डर नहीं है कुछ। क्यों डर नहीं है? ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही अब मेरी बॉडी पे आपने सांकल बांध दी, जंजीरें बांध दी, तो भी कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जंजीरें जो मैं हूं उसको टच नहीं करती। मैं तो आस्पर्श स्वभावी हूं, जो मैं हूं वो तो आस्पर्श स्वभावी हूं। ये सांकलें जंजीरें मुझे टच नहीं करती हैं। जिसको टच करती हैं वह मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको टच करती ही नहीं। और जब तक ये इस शरीर इन बेड़ियों का शरीर का संपर्क है, संबंध रहना होगा तब तक रहेगा, और जब छूटना होगा तो छूट जाएंगे। जब तक असाता का उदय है, इस नौ कर्म का उदय है, वो एक नौ कर्म है और इस शरीर के साथ उसका संबंध है। तो जब तक संबंध है, कर्म का उदय है तो बंधा रहेगा, और कर्म का उदय जैसे ही खत्म होगा, क्या? कर्म का उदय जैसे ही खत्म होगा ये बेड़ियां टूट जाएंगी। तो किस बात का डर? तो क्या कह रहे हैं? बंधन के भय से। और देखो, और मजे की बात बताऊं, जब आप भय से मुक्त हो जाते हैं ना, तो बांधने वाला भी घबरा जाता है। क्या? अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, अभी मैं कहूं आपसे, मैं आपको सांकलों से बांध दूंगा, तो आप क्या कहेंगे? बांध दो। आप मुझे बांध ही नहीं सकते। मैं जो हूं आप उसको बांध ही नहीं सकते हो, और जिसको बांधेंगे वह मैं हूं नहीं। बांध दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ये है हाथ। तो मैं घबरा जाऊंगा, कैसा इंसान है, इसको इस बात का ही डर नहीं है, कोई घबराहट ही नहीं है। तो फिर अब तो फिर हम घबरा जाएंगे, हम भयभीत हो जाएंगे। अगर आपने ऐसी निर्भयता एक बार दिखा दी कि बांधो, आप मुझे बांध ही नहीं सकते, जिसको बांधोगे वो मैं हूं ही नहीं, एक बार आपने अगर दिखा दिया ऐसा निर्भयपना, तो मैं डर जाऊंगा, मुझे भय उत्पन्न हो जाएगा, मैं टेंशन में चला जाऊंगा। अब करूं तो करूं क्या? इसको तो इस चीज का डर ही नहीं है, फिर क्या करूं? तो मैं खुद अपने आप छोड़ दूंगा, आपको बांधूंगा ही नहीं। क्यों? आपको इस चीज का डर ही नहीं है। बच्चे को किस चीज का डर दिखाया जाता है? जिससे वो डरता है, और जिस चीज फिर डर खत्म हो जाए फिर दिखाओ उसको कुछ कि वो जूजू बाबा, जूजू बाबा। अब कहे का जूजू बाबा? वो तो पता चले जूजू बाबा कुछ है ही नहीं, ये जूजू बाबा मुझे लिए कुछ करता ही नहीं। जिस जूजू बाबा से तुम उसको शुरू के 1-2 साल डराते रहते हो, पर उसको जैसे ही पता चल जाए जूजू बाबा में कुछ है ही नहीं, तो तुम जूजू बाबा करते रहो, वो जूजू बाबा को पकड़ के ऐसा फेंक देता है, फिर उसको कोई डर ही नहीं है। फिर आप भी डराना बंद कर देते हो, वो भी डरना बंद कर देता है। तो क्यों? उसने डरना बंद कर दिया, भय खत्म हो गया। और कैसे भय खत्म हो गया? सचमुच ये अगर कोई ये व्यक्ति कहता है, अब दो बंधन की बात आ गई ना, तो मांगतुंग आचार्य को बांध दिया गया था, या इन्होंने बंधन तोड़े। सचमुच अगर एक काव्य उन्होंने कोई भी संत अगर ताले तोड़ने के लिए, सांकल तोड़ने के लिए काव्य की रचना करता है, तो वो संत नहीं, वो साधु नहीं। क्यों साधु नहीं? अरे उसको ये पता है कि ये सांकल किसने बांधी, ये मेरे को बांध ही नहीं सकता।
मैं एक एग्जाम्पल से बात करता हूँ। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, तो क्या किया पार्श्वनाथ भगवान ने? पार्श्वनाथ भगवान ने भी कोई काव्य लिखना चालू कर दिया होगा, लिखा होगा ना कोई काव्य। भाई काव्य लिखना चालू, एक काव्य लिखेंगे, एक काव्य पढ़ेंगे, एक कमठ का उपसर्ग दूर हो जाएगा, ऐसा विकल्प आया। ऐसा विकल्प जिन्हें आता है वो सच्चे साधु नहीं, वो भगवंत नहीं, वो मुनि नहीं, वो आराध्य नहीं, वो पूजनीय नहीं। आपको दूर करने का भरोसा आ रहा है, आपको इससे दुख, मतलब दूर क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ये बंधन मुझे दुख पहुंचा रहा है, आप दूर क्यों करते हैं? ये इसीलिए तो दूर कर रहे हैं कि आपने बॉडी में अपनापन है, शरीर, मतलब अभी तो फर्स्ट लेवल की भूल है। कौन सी भूल है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। छेड़ाला पड़ी ना, तो कि शरीर के उत्पन्न होने से, शरीर के अच्छे होने से मैं अच्छा, और शरीर के छूटने से, शरीर के नष्ट हो जाने से मैं दुखी। शरीर में बंधन तो मैं दुखी, शरीर निर्बंध तो मैं सुखी। तो ये तो अजीब तत्व संबंधी भूल है। ये मुनिराजों को ये भूल कैसे रह सकती है? उन्हें किसी कीमत पर ये भूल नहीं हो सकती है। ये जीव अजीब सात तत्व संबंधी भूलें उन्हें नहीं पाई जा सकती हैं। और थोड़ी सी और बात करें तो बंध तत्व संबंधी भूल क्या है? शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विचार। जो ये मानता हो कि शुभ कर्म के उदय में वाह मजे आ गए, खुश हो जाए, रति करने लगे उस उदय में, और अशुभ के उदय में अपने आप को दुखी महसूस करने लगे, उस चीज से द्वेष करने लगे, उस चीज को हटाने का प्रयास करने लगे, तो ये तो बंध तत्व संबंधी भूल है। ये सात तत्व संबंधी भूल मिथ्या दृष्टि को होती है, सम्यक दृष्टि को नहीं होती है। सम्यक दृष्टि तो इन भूलों को खत्म करता है, तब सम्यक दृष्टि बनता है। तो महामुनि राजों को जो चलते फिरते सिद्ध भगवान कहे हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, तो उन मुनिराजों को ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? उन्हें कैसे विकल्प आ सकता है? ये बांधने का, ये छोड़ने का, इसके लिए काव्य लिखने का महान 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 मूर्खता है, इससे हो ही नहीं सकता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ये तो सात तत्व संबंधी भूल है, पहले लेवल की भूल है हमारे जैन धर्म में। और उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था, सर्वज्ञता का भरोसा नहीं था, वीतरागता का भरोसा नहीं था। किसका नाम वीतरागता? आपको पहले भी भगवान की परिभाषा बता चुका हूं कि जो अप्रभावित रह के पूरी दुनिया जान सके और पूरी दुनिया को जानकर अप्रभावित रह सकें, वो भगवान है। तो भगवान को किसी तरह के, और भगवान के पथ पर चलने वाले मुनिराज हैं, अगर मुनिराज ऐसे छोटे छोटे उपसर्गों से हटाने लगे, दूर करने लगे, तो क्या होगा? वो अपने काम ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो इसी उठापटक में लग जाएंगे। समझ में आया? हमारे मुनिराज तो कितने उत्कृष्ट लेवल के होते हैं। वो रक्षाबंधन की कहानी सुनी ना आपने? विष्णु कुमार, श्रुत सागर मुनिराज थे। इसमें क्या अकंपनाचार, तो अकंपनाचार 700 संघ के महाराज थे, तो उन्हें क्या किया? उन्हें भी तो कर दिया था, उन्हें भी तो घेरे में बांध ही दिया था, बंधन कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया? अगर उन्हें विकल्प भी आया विष्णु कुमार को, तो वो मुनि पद छोड़ा, मुनि पद छोड़ के काम किए। मुनि भूमिका में ये संभव नहीं है, मुनि भूमिका में से काम नहीं किए सकते हैं। अगर रक्षा करने के भाव भी आए, क्या रक्षा कर, और उनका तो सुना ही अपने 5 पांडवों का, 5 पांडवों में से 3 पांडव मोक्ष गए और 2 पांडव स्वर्ग गए। ऐसा क्यों? वो 2-3 तो स्वर्ग इसलिए गए कि बाहर के बंधन से प्रभावित नहीं हुए, उन्हें ये सब चीजें बांध दी गई, लोहे के कड़े, गर्म कड़े पहने दिए, तो इससे वो इफेक्टेड नहीं हुए, अपनी आत्मा में लीन रहे। वो 3 तो मोक्ष गए, और 2 को ये विचार आया था, हमारे साधर्मी जल रहे हैं। ये तो सच्चा परिणाम था, हमारे साधर्मी जल रहे हैं। इस विकल्प ने उनको मोक्ष का रास्ता रोक दिया, संसार में ही खड़े रह गए। उतना लंबा गैप हो गया ना, अब जाएंगे कब जाएंगे? तो उनका समय बढ़ गया ना, गए जब भी तो मोक्ष में नहीं जा पाए ना उस समय, तो मोक्ष रुक गया। तो जो बंधन का अपने का नहीं, उन्हें अपना दुख नहीं था, दूसरों का, कि हमारे साधर्मी भाइयों को ये तकलीफ, एक कड़े पहना दिए, उस तकलीफ से वो
मोक्ष नहीं जा पाए, उस तकलीफ के विचार मात्र से, उपाय नहीं किया, उतारने नहीं लग गए, अकेले विचार मात्र से, परिणाम करने से, अभिप्राय करने से, तो यहाँ एक ही है भगवान, बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो कौन हो जाते हैं? जो पढ़ेगा, जो इसका स्मरण करेगा, जो आपके गुणों को स्मरण करेगा, उसे भय होगा ही नहीं। मजे की बात तो क्या है, आप भक्तामृत क्यों पढ़ रहे हैं कि मैं इससे रहित हो जाऊं, इससे रहित हो जाऊं। अरे मैं कहता हूं आप इसको फॉलो कर लीजिए, वो सिचुएशन ही नहीं बनेगी। आपको बेड़ी दूर करने के लिए पढ़ रहे हैं, बेड़ी आपको पढ़ेंगे ही नहीं कभी। और ये तो कौन सी बेड़ी निकालने वाला काव्य है, ये तो आपके संसार की बेड़ियां, कर्मों की जो 148 ताले हैं ना, जिनसे दुखी हैं आप, बाहर के संयोगों से दुखी नहीं है। ये बहुत अच्छा बोल के आज की बात पूरी करेंगे। कोई भी व्यक्ति स्थिति परिस्थितियों से दुखी नहीं होता है। क्या? बाहर की स्थिति परिस्थितियों से दुखी नहीं होता है, अपनी मनस्थिति से। मनस्थिति मतलब जो परिणाम है आपके, पहले भी बोल चुका हूं ना, 3 प्रकार के भाव। व्यक्ति सुखी दुखी अपने परिणामों से होता है। तो ये 148 ताले हैं कर्मों, इन कर्मों के उदय से दुखी हैं। तो ये एक काव्य भगवान की स्तुति, भगवान का गुणानुवाद, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से सभी प्रकार के कर्मों के ताले टूट जाते हैं, कर्म खत्म हो जाते हैं। फिर वही बात कहूँगा जो कल कही थी। क्या कही थी कल? जो व्यक्ति जिसके ज्ञान से, जिस नॉलेज से इतने बड़ा काम हो सकता है, इस संसार की लोहे की जंजीरें टूट सकती हैं, संसार का बंधन है, चार गतियों का बंधन, इतना दुख तकलीफ है, ये खत्म हो सकता है। आप उससे वो लोहे की जंजीरें तोड़वाने के लिए लगे हो, लोहे की जंजीरें तो कोई और तोड़ सकता है। पुण्य का उदय आएगा तो ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। और जब कुछ वैसा नहीं होगा तो बनेगी क्यों? जब जो भक्ति के परिणाम रहेंगे, अनुकूलता रहेगी, तो ये चीज़ें आएंगी ही नहीं आपके जीवन में। तो ये चीज़ है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपकी अब इस पॉइंट पे कितना वजन दो उतना कम है। विगत बंध भया भवंती, कि बंधन के भय से रहित हो जाता है, बंधन के भय से मुक्त हो जाता है। बंधन से हो नहीं हो, क्यों लिख रहे? क्योंकि वो कर्मों के उदय पे डिपेंड करता है। बेड़ियां कब तक रहेंगी ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें ना भगवान आप कुछ कर सकते हैं, ना करते हैं, और ना मैं कुछ कर सकता हूं। क्यों? यही आपका नियम है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, स्वयं किए फल दे अन्न को, स्वयं किए निष्फल होते। तो सामायिक पाठ है, पढ़ते हैं आप। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, कोई हो XYZ, चाहे पार्षद भगवान हो, चाहे गजकुमार मुनि हो, चाहे कोई महाराज हो, कोई आचार्य हो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। स्वयं किए फल दे अन्न को, स्वयं किए निष्फल होते। ऐसा थोड़ी होगा आप भोजन कर लो पेट हमारा भर जाए, हम भोजन कर लें पेट आपका भर जाए, ऐसा नहीं होगा। जो खाएगा उसका ही पेट भरेगा। पेड़ तो बबूल का लगाया और आम का निकल आए। ये वो राहुल गांधी जी की मशीन थोड़ी है कि आलू डालोगे सोना निकल आएगा। ये ऐसा नहीं है, आलू डालोगे तो आलू निकलेगा। मुझे वो शब्द लेना नहीं चाहिए था, वो तो दिमाग में आ गया एक अचानक। तो क्या कह रहा हूँ? तो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। जो कर्म फलेगा, जो कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा। ये बात अलग है, उसका संक्रमण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, तो उस चीज़ की मनाही कहाँ है? वो सब होगा, अच्छा है, होगा, बट वो होगा, वो कर्म कुछ ना कुछ उदय में आके जाएगा। चाहे वो अच्छे में, वो पाप वाला कर्म पुण्य में कन्वर्ट होके चला जाए, पर उदय में आए बिना नहीं जाएगा। उदय में तो आएगा ही आएगा। तो यही कह रहे हैं। और तो वो बेड़ियां तो कब टूटेंगी? जब पुण्य का उदय आएगा। और आपके भक्त का तो ऐसा पुण्य का उदय है कि उसे बेड़ियां बंधेगी ही नहीं, उसे तो किसी तरह का कोई बंधन नहीं होगा। अगर कोई बंधन है तो संसार का बंधन है। ये बंधन छूटने वाले हैं, ये बंधन टूटने वाले हैं। तो इन बंधन की यहाँ पर बात की गई है। और बंधन के भय से, तो जैसे ही बेड़ी बंधी, फॉर एग्जाम्पल, बस एक लास्ट बात कह के कि आपको बेड़ी बंधेगी,
तो आपको क्या हो जाएगा? डर, डर चालू हो जाएगा। बंदी नहीं अभी, 10 दिन बाद बेड़ी बंधेगी। डरना चालू, डरना चालू। किस बात का डर? किसको बंध रही बेड़ी? जिसको बंध रही वो मैं हूं ही नहीं, तो इस बात मुझे किस बात की तकलीफ? फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में रहने, मेरे गांव में रहने वाले पड़ोसी को कोई सजा हो रही, तो आपको तकलीफ होती है। और मजे की बात, सजा क्यों हो रही है? उसने गलत काम किया था, उसने चोरी की थी, हिंसा की थी, झूठ बोला था, कुशील सेवन किया था, परिग्रह जोड़ा था, एक गलतियां की थी, तो इस कारण से उसको सजा हुई। तो आप क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। गुड, राइट, गवर्नमेंट सही चल रही है, गवर्नमेंट सही काम कर रही है, पुलिस सही काम कर रही है, यही कहते हैं ना, यही बोलते हैं ना। तो यही तो हुआ, इसने कोई पूर्व में गलती की थी ऐसी, उसका इसको रिजल्ट मिला, तो आपको क्या कहना चाहिए था? राइट, कर्मों की व्यवस्था के लिए गुड। भाई साहब, आप बेईमान हो सकते हैं, कर्म की व्यवस्था बेईमानी नहीं कर सकती है। बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, बट आप ईमानदार रहना सीख जाएं तो ये कर्मों का खेल खत्म हो जाएगा। आप ईमानदार रहते नहीं, आप बेईमानी करते हैं हर चीज़ के प्रति। अपने समय के प्रति ईमानदार बनिए, अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए, अपने धर्म के प्रति ईमानदार बनिए, अपने बिलीफ सिस्टम के प्रति ईमानदार बनिए। यहाँ हर चीज़ में बेईमानी है तो कर्म के उदय वैसे आते हैं, फिर भगवान के पास चले जाते हैं। तो वो नहीं सुधारना, ये सुधारो। गलत काम करना सुधारो, सही काम करने लगो, बाकी की सारी चीज़ें सब अपने आप सुलझ जाएंगी। तो ऐसी मार्मिक बंधन के भय से मुक्त हो जाता है। ऐसी हमने चर्चा की। अब जो अगला हमारा सेकंड लास्ट छंद है उसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। और 30 तारीख को, कितनी को? 30 तारीख को इसकी आपकी जो लास्ट के 24 छंद हैं इनकी क्विज होगी। 25 नंबर से लेके 48 नंबर छंद तक की आप इसकी तैयारी करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।